हो जाएगा ना, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस है सर, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है ये, और सबसे जोरदार ताली बजना मांगता है इसके ऊपर। नाउ फॉर द पीपल हु हैव वर्कड बिहाइंड द कर्टन द मोस्ट, स्वामी हमारा माली, किधर है स्वामी? स्वामी किधर है? स्वामी किधर है? स्वामी का रिप्रेजेंटेटिव है। और बसवा, बसवा सर, इस टीम के लिए जोरदार तालियां। बसवा इधर आ। तालियां तालियां, बजनी मांगती है बाबा, बजनी मांगती है। बाद में सर, हाँ, और भी जो छोटे बच्चे हैं जिनके मदर फादर आए हैं, वो ये जो डांस हॉल में इसमें प्रवीण भाई को मिलेंगे और फिर जाएंगे। अभी 4 फेलिसिटेशंस हैं क्योंकि इनके प्राइजेस प्रवीण भाई ने पहले ही दे दिए हैं। नयन मिस्त्री एज आवर कोच, प्लीज नयन भाई के लिए तालियां देना। नयन भाई, पप्पू शर्मा, पप्पू तुम्हें उधर ही हो, केतन सावला, सरबजीत सिंह, केतन सावला। स्पेशल गिफ्ट फॉर रविराज, विकेट कीपर तावड़े। One special prize for Nitin Tandel. Thank you. Now for the most important awaited prize, most controversial prize, runners up for the 6-a-side played with 10-a-side for the most biggest tournament of the years. Runners up goes to Punjab 11. Punjab 11. विनोद तेरा टीम किधर है? 11 जन पूरे करो। जोरदार। And now for the most awaited prize winner of the Girnar Premium League, Pune 11. अरे क्या हुआ? क्या वसूली तुम लोगों ने? नीचे बैठो। जिसके हाथ होती है क्योंकि मैं बचपन से उनको पावली करके पुकारते आया हूँ। करीबन 45 साल का ताल्लुक है। तो मेरे दोस्त प्रवीण, दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष श्री भाऊ भाटकर साहब, गाँव देवी क्रीड़ा मंडल के कार्यवाह श्री विजय पवार जी, कलमुटकर साहब, नागू सर, अजय शेठ, हमारे दोस्त दत्ता यादव जी, यहाँ पर भी हमारे नयन वगैरह बैठे हैं, सब अभिभावकों, पेरेंट्स और मेरे नन्हे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू हैविंग ऑन दिस IPL। क्या कहते हैं वो गोकुल धाम का IPL, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कांग्रेट्स फॉर विनिंग दिस ट्रॉफी। घोगरी साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया यहाँ पर, लेकिन मेरा जो
45 साल का तजुर्बा है उनके साथ रहने का, तो मैं इनको एक ही लफ्ज़ में कहूँगा कि इज़ किंग मिडास, मिडास टच जिसे कहते हैं कि जहाँ पर मिडास राजा हाथ लगाते थे वहाँ सोना बन जाता था। प्रवीण बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे एक ज़माने में। हम बोलते थे कि पेलो कच्ची मारू फुटबॉल रम्मा वाला, बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी। और हम यहीं पर, क्योंकि मैं ये सेंट फ्रांसिस में पढ़ा करता था, हम ये सेंट फ्रांसिस ग्राउंड पे कई मरतबा फुटबॉल खेले हैं। उनको वहाँ के लोग देखते और उनको सिलेक्ट करते थे। तो मुझे एक बार कहा कि हम लोग खेलते वक्त मेरा पाउली पास कर, बॉल पास कर, हम लोग साथ में टिका टाका करके आते थे। तो हम उनको वहाँ हमारे दोस्त जो बुज़ुर्ग हैं कहते थे ये लड़का जो है हमारा कैथलिक लड़का है, उस हमारी टीम के लिए दे दो। बोला कौन सा? तो वो लड़का। तो बोला नहीं वो कैथलिक नहीं है, तो आप तो पाउली पाउली कहते हैं उसको। बोला पाउली नहीं, वो प्रवीण गोगरी कच्ची मारू। तो मतलब ताजुब की बात थी कि वो इतना बेहतरीन फुटबॉल खेलते थे, बेहतरीन बैडमिंटन खेलते थे। कबड्डी तो पूछिए मत, वो सोनगढ़ में जहाँ पर बोर्डिंग में वहाँ से आए तो कबड्डी खेलते वक्त अच्छे प्रोफेशनल उनके सामने फीके पड़ जाते थे, क्योंकि उनको इतना पसीना आता था। और जब सर्विस करते थे कबड्डी लेके आगे, उनको अगर घेर भी लिया तो ऊपर से छलांग मार के वापस आते थे। जहाँ भी म्यूज़िक तो आप जानते हैं, वो गायक हैं, वो लेखक हैं, वो कवि हैं, सब कुछ क्या नहीं, लेकिन ये सबसे बढ़कर वो हमारे दोस्त हैं, इसका हमें फ़ख्र है। इनके बाबत में और एक बात शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि ही इज़ द ओनली पर्सन आफ्टर मिस्टर माधव आप्टे, लगातार 47 he has been playing Kangal League for last 47 years consecutively without any break. And there is only one gentleman who has achieved this up to 50 years, played for 50 consecutive years, that is Mr. Madhav Apte. So बस इस वक्त की बात है, 2-4 सालों में न केवल वो उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे बल्कि एक नया विराजमान, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। हमें उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने अपने आप को फिट रखा है, वो इतना मतलब उन्होंने कहा कि सचमुच काफ़ी बदले हुए हैं कि जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसका जो नज़रिया है वो काफ़ी व्यापक हो जाता है, और उस व्यापकता में कई चीज़ें हैं कि वो बिल्कुल अपने जहन में रखते हैं और उसको मुकम्मल करते हैं। आपके इस टूर्नामेंट का मुझे एक थीम जो था वो बहुत पसंद आया कि वहाँ पर मैंने पढ़ा कि सेव वाटर, राइट, इट्स राइट। अलॉन्ग विथ क्रिकेट यू हैव सोशल अवेयरनेस दैट इज़ रियली वर्थ एप्रिशिएटिंग, कि हर कोई इस बात को जहन में नहीं रखता, लेकिन ये पानी जो है, ये पानी एक ऐसी चीज़ है कि आने वाली जो लड़ाइयाँ होंगी देश देशों के बीच में, राज्यों के बीच में, वो पानी की वजह से होती है। अभी आपको पता ही होगा कि कर्नाटका और तमिलनाडु में कावेरी के पानी के वजह से तूतुमाई में होती है, महाराष्ट्र और तेलंगाना में होती है अंबाती डैम की वजह से, वहाँ पर हरियाणा और दिल्ली में होती है। तो ये सब पानी की वजह से हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए हम सब ने कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि पुणे में एक स्कूल है, आरमाइटी स्कूल पुणे में, जहाँ पर बच्चे स्कूल के दौरान फ्लास्क भर के बॉटल में पानी लेके जाते हैं पीने के लिए, और स्कूल छूटने के बाद जो पानी बच जाता है वहाँ पर ड्रम रखे हुए पूरे संकुल में, कैंपस में, जो पानी बच जाता है ये बच्चे उस ड्रम में पानी को डाल देते हैं, घर नहीं ले जाते, वहीं पर छोड़ देते हैं पानी। और ऐसे कई स्कूल में करीबन 5000 बच्चे हैं, तो उस इतने सारे बच्चे वो ड्रम भर जाते हैं और उस पानी को उस संकुल के अंदर, कैंपस के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी अच्छा नज़रिया है। I would wish all these schools around in the vicinity follow this ideal example. दूसरी बात, यानी ये जो गहन चीज़ है, मतलब बहुत हैरानगी की बात है कि इस देश में खास करके महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ा है, जैसे मराठवाड़ा, विदर्भ,
लोगों को पानी की कमी है, पानी नहीं मिलता, इसलिए मुंबई आ रहे हैं, वहाँ पर आत्महत्याएं हो रही हैं। हम बड़े तकदीर वाले हैं, खुशनसीब लोग हैं कि हम चाहे पहली मंजिल पे रहे या 22वीं मंजिल पे, केवल नल को यूँ घुमाते हैं तो पानी बरस जाता है। उनको मीलों दूर जाकर हंडे लेकर बच्चे महिलाएं वो पानी लेने के लिए जाते हैं, धूप में, कड़ी धूप में। तो इनके लिए कुछ करना होगा। अच्छी बात है कि हमारे नाना पाटेकर साहब मकरंद अनासपुरे, जिन्होंने नाम फाउंडेशन शुरू किया है, वो वहाँ पर जाते हैं देहातों में और वो किसानों को रूबरू पैसा देते हैं, न किसी गवर्नमेंट के मशीनरी से, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू दिया तो आधा पैसा लोगों के जेब में जाएगा, जहाँ पर जाना है वहाँ नहीं जाता। लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि रूबरू वहाँ पर किसानों को, उनके परिवार वालों को बुला के वहाँ पर वो पैसे देते हैं। उसी तरह हमारे महान खिलाड़ी जो हम सब के भगवान हैं, सचिन तेंदुलकर साहब, उन्होंने भी ये काम शुरू किया है। उन्होंने अपनी एक अलग टीम बनाई है और वो जाते हैं खुद किसानों को, उनके घर वालों को, जहाँ आत्महत्याएँ हुई हैं, खुदकुशियाँ हुई हैं, वहाँ के परिवारों को, और वहाँ खुद जाके पैसे देते हैं। तेंदुलकर साहब की क्रिकेट की बात हो और तेंदुलकर साहब की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप जानते हैं, मोदी जी ने कहा था कि हर एक जो सांसद है, एमपीज़ हैं, उनके फंड में से आप एक गांव को दत्तक ले लो, एडॉप्ट वन विलेज। तो कई लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, लेकिन तेंदुलकर साहब जब से राज्यसभा में गए और मोदी जी ने जो ऐलान किया, उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव को अपनाया है और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने वो मैकेनिज्म क्रिएट किया वहाँ पर। उनके गांव वालों की बिजली की कठिनाइयाँ सुलझाने के लिए एक टीम बनाई है, रास्ते का जो प्रॉब्लम है उसके लिए अलग टीम बनाई है, बिजली के लिए अलग टीम बनाई है, शौचालय के लिए अलग टीम बनाई है, और वो हर एक 1.5 महीने में वहाँ जाते हैं, ये सारी टीम को इकट्ठा बिठाते हैं और उनका रिकॉर्ड अहवाल देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। उनको जो एमपी फंड जो है उसके बाहर जाकर उन्होंने वहाँ पर खर्चा किया। वो लोग वहाँ पर इतने खुश है कि वो तेंदुलकर साहब से जब हाल ही में गए थे सचिन वहाँ, तो उन्होंने पूछा, गांव वाले इकट्ठा हुए, हमारे पूरे गांव की सूरत आपने बदल डाली है, वहाँ पर क्रिकेट का मैदान खड़ा किया, तो आपने हमारे पूरे गांव की शक्ल सूरत को बदल दिया है, तो हम आपको क्या दे सकते हैं? भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, हम आपको क्या दें? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं किसी तरह की, लेकिन जो कुछ बना हुआ है उसकी हिफाजत कीजिए, वो अपना है समझ के इसको आप इस्तेमाल कीजिए। तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने तय किया कि हम तो इस महान इंसान को क्या देंगे। तो हर एक घर में, वहाँ बेचारे झोपड़े ज़्यादा है, तो हर एक घर के बाहर, दरवाजे के बाहर सचिन जी की तस्वीर उन्होंने चिपका दी है। Every door carries a photograph of Sachin Tendulkar, and that is their gratitude towards this great man. मैं यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर है, क्योंकि मैं स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूँगा कि आप खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कबड्डी, हॉकी। आजकल कबड्डी की भी व्हॅल्यू, एक ज़माना था की लोक कहते थे कबड्डी यानी कामगारांचा खेळ, गिरणी कामगारांची मुलं खेळतात, कबड्डी मोठी माणसं। अभी देखा आपने कितनी पूरी शक्ल बदल डाली कबड्डी की। और ये IPL ने एक अच्छा किया, न केवल क्रिकेट बल्कि फुटबॉल ISL शुरू किया, कबड्डी शुरू किया, टेनिस शुरू किया, अभी आने वाले बैडमिंटन शुरू किया, और अभी आने वाले दिनों में टेबल टेनिस भी शुरू होगा। तो लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, अच्छी बात है कि लोगों को 2 पैसे मिलते हैं, और ख़ास करके IPL का जिक्र हुआ तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं, यू डोंट माइंड, ओके? एक किस्सा बताऊं कि वो IPL लोगों के जहन में इतना बैठा है कि मैं दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के मैदान पे एक बार खड़ा था मेरे क्रिकेट के कोच के साथ। तो एक महिला आई और मुझसे पूछने लगी, क्या मुझे मेरे बेटे को बड़ा क्रिकेटर बनाना है, तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बोले कहिए। तो कहती कि मुझे उसे अच्छा क्रिकेटर बनाना है, बड़ा क्रिकेटर, तो क्या जरिया क्या है, व्हाट इज़ द वे आप? तो मैंने कहा सिंपल बात है, आपका बेटा जहाँ पर पढ़ता है उस स्कूल की टीम का होना ज़रूरी है। जहाँ पर आपका बेटा गाइल्स हिल खेले, हैरिस हिल खेले, भगुबाई खिचड़िया खेले,
उसके बाद जूनियर कॉलेज, उसके बाद सीनियर कॉलेज, फिर कांगा लीग हो, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या फिर तुम्हारा रणजी, देवधर, उसके पहले सीके नायडू, बाद में रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और टेस्ट मैच। नहीं, मुझे ये सब नहीं कराना है, मुझे उसे सीधा आईपीएल खिलाना है। मैंने कहा आईपीएल क्यों? नहीं, आईपीएल में बहुत सारा पैसा होता है। बोला ऐसा? तो बताइए आपके बेटे की उम्र क्या है? अभी वो सीनियर केजी में पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कटथ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पर पैसा मिलता है, लेकिन केवल क्रिकेट नहीं, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। Your studies is the first priority, then comes your game. It's the complementary thing. Whichever game you play, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, लेकिन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि एक ही खेल पकड़िए, केवल एक। इफ इट इज क्रिकेट, परस्यू इट, बी आफ्टर इट। यू मे नॉट बी सचिन तेंदुलकर, यू मे नॉट बी राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग, बट यू विल बी समवेयर definitely. But that should be total dedication, like these great people whom I named. Total dedication plus your studies. There should be something. If your bat fails, you need something to fall back upon. सुनील गावस्कर साहब से एक बार पूछा था, मेरे एक दोस्त अकाउंटेंट थे निर्लॉन में, तो सुनील गावस्कर के साथ काम किया करते थे निर्लॉन में, वर्ली में 5वें माले पे। तो गावस्कर साहब हमेशा वो पाँचों मंजिल चढ़ के जाते थे, और वहाँ के सिपाही प्यून लोग भी वो लिफ्ट के लिए इंतज़ार करते थे। तो ऊपर जाके हफ्ते एक दिन बैग लेके गए, तो मेरे वो दोस्त ने पूछा, अरे सुनील भाई लिफ्ट से आते इतने हफ्ते हैं, नहीं मुझे काम है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे करना है। तो अब इतने बड़े क्रिकेटर हो, इसकी क्या ज़रूरत है? बोले नहीं, दिस जॉब इज़ माई ब्रेड एंड बटर। जब तक मेरी बैट चलती है लोग मुझे पूछेंगे, कल को मेरी बैट फेल हो, मैं रन्स न बना सकूं, लोग मुझे गालियां देंगे, तब मैं कहाँ जाऊं? ही इज़ MA विथ इंग्लिश लिटरेचर, अच्छे लिखते भी हैं, अच्छे कमेंट्री भी करते हैं। तो पढ़ाई, यू नीड टू स्टडी। और अभी क्या केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलता, अभी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। यू नीड, देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज ओपन टू यू ऑल। एक्सपोजर है, इंटरनेट का हो या फिर सोशल मीडिया का, पहले ज़माने में नहीं था। टेक बेनिफिट आउट ऑफ दिस। और जब आप प्रैक्टिस, और दूसरी बात, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ते हो सब स्कूलें अच्छी होती है, सब पाठशालाएं अच्छी होती हैं। अपनी पाठशाला अपनी माँ के समान होती है। प्यार करो स्कूल से, और अध्यापकों से अदब से पेश आओ। अध्यापक आपका करियर बनाते हैं। जैसे ही 4 दीवारों में आपके अध्यापक टीचर, उसी तरह इस मैदान में आपके कोच, चाहे क्रिकेट को हो, फुटबॉल के हो, टेनिस के हो, उनका रिस्पेक्ट रखो, अदब के साथ पेश आओ, क्योंकि ये आपका करियर बनाते हैं। फ़र्क इतना है कि 4 दीवारों के अंदर शिक्षक कहते हैं, और मैदान पे आपको गाइड करने वाले को प्रशिक्षक कहा जाता है। तो ये आपका करियर को मोड़ देते हैं। जैसे कहा कि किसी ने कि शाबाश बुतों, बुत यानी स्टैचू, मूर्ति, शाबाश बुतों, तरक्की इसे कहते हैं। अध्यापक के बावर में कहा है कि शाबाश बुतों, तरक्की इसे कहते हैं। न तरसे तो पत्थर थे, न तरसे तो पत्थर से, तरसे तो खुदा बन गए। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें खुदा कहूँ या उसे जिसने तुम्हें तराशा है? ये अध्यापक का स्थान है ये समाज में, और ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी बात रही, आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ आज मैच खेले, मैच के पहले प्रैक्टिस करते होंगे। जब आप तालीम करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो लेट इट बी सीरियस प्रैक्टिस। केवल मैं गया और अपने 2 पाँव के बीच में बॉल गया बाउंड्री लाइन पे, यूँ कैच पकड़ने, कोई आए बढ़ता है, कोई जेब में हाथ डाल के खड़ा आता है, नहीं। इट शुड बी सीरियस प्रैक्टिस। यू ट्रीट एवरी प्रैक्टिस सेशन एज अ मैच, सीरियस मैच। आप लोगों ने जॉन्टी रॉड्स का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीकन, अभी मुंबई इंडियंस के फील्डिंग कैप्टन।
वो एक ज़माने में साउथ अफ्रीका, ही इज़ डबल इंटरनेशनल, ही ऑल नो दैट ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट साउथ अफ्रीका इन क्रिकेट, बट यूज्ड टू आल्सो प्ले हॉकी, ही वाज हॉकी गोलकीपर फॉर साउथ अफ्रीका, डबल इंटरनेशनल। उनको बचपन में फिट्स आया करती थी, जिसको एपिलेप्टिक कहते हैं, एपिलेप्टिक फिट आती, तो उससे उन्होंने काबू पा लिया अपनी जद्दोजहद, मेहनत से, दवाओं से और अपनी जीत से, कभी हार नहीं मानी। तो ही हैज़ ओवरकम दैट डिजीज और डिफ़िकल्टी और सिकनेस वट एवर। अभी हिंदुस्तान में ज़्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान से उनका इतना लगा हो गया है कि उन्होंने अपने बेटी का नाम भी इंडिया रखा है। तो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट इज़ हाफ द स्टोरी। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट इज़ हाफ द स्टोरी, इट इज़ परफेक्ट प्रैक्टिस विच मेक्स वन परफेक्ट। काफ़ी बोल गया क्रिकेट, और क्रिकेट के मैं आपको सिर्फ 2 किस्से बताता हूँ। मैं आई विल साइन ऑफ दिस इवनिंग। आप जो हमारे कुछ हैं यंग मैन, उनको पता होगा कि एक मैच हम लोग ने क्रिकेट की दशहरे के दिन 1966, कई बच्चों लोगों का इधर जन्म भी नहीं हुआ होगा, बिल लॉरी थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम लेकर यहाँ पर आए थे। तो उस वक्त वानखेड़े स्टेडियम का जन्म नहीं हुआ था, ब्रह्मन स्टेडियम था। तो वहाँ पर मैच हो रही थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। और आपको मालूम होगा कि उस वक्त एक रूल थी कि जब आप बॉल को, आजकल हर कोई बॉल घिसता है, आखिर तक वो बेचारा बॉलर इंतज़ार करता रहता है, और वहाँ पर दूसरा खिलाड़ी। उस ज़माने में वो ये रूल नहीं था। वो रूल था ऐसा था कि केवल बॉलर बॉल घिस सकता है अपने ट्राउजर्स पे, या फिर फील्डिंग का कैप्टन, फील्डिंग साइड का। अभी वो कॉमन हो गया, लेकिन उस वक्त एक परफेक्ट रूल था और बहुत स्ट्रिक्ट उसको माना जाता था कि बॉलर एज वेल एज द कैप्टन। तो एक बार उस मैच में, जो मैच हम लोग जीते, नवाब पटौड़ी, मांजरेकर और चंदू बोर्डे की वजह से वो मैच जीते विजयादशमी के दिन। उस मैच में अंपायर थे मामसा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मामसा साहब ने एक बार वो किस्सा कहा था, प्रवीण जी ने उनको एक बार लाया था यहाँ पर, तो उनके साथ हमारा सेशन हुआ था, क्वेश्चन आंसर। उन्होंने कहा कि मज़ेदार किस्सा था कि बिल लॉरी बैटिंग कर रहे थे, उसके सामने इयन रेडपाथ थे। तो बिल लॉरी ने एक स्ट्रोक मारी तो बॉल गया बाउंड्री लाइन पे। उस वक्त फील्डिंग को इतना अहमियत नहीं दी जाती थी। फील्डिंग को अहमियत आई नवाब पटौड़ी, फिर एकनाथ सोलकर, ब्रजेश पटेल वगैरह, इनके बाद पहले इतनी अहमियत नहीं थी। तो उस वक्त वो बॉल गया विजय मांजरेकर, संजय मांजरेकर के पिताजी, उनके पाँव के बीच में से बाउंड्री लाइन पर बॉल गया, और बॉल लाते वक्त उठाया उन्होंने बाउंड्री लाइन से बॉल, और यूं करते करते बिल लॉरी का ध्यान गया। तो अंपायर को बुलाया, इट्स सी दैट बगा व्हाट इज ही डूइंग। तो हम साहब पूछते हैं व्हाट इज ही डूइंग, आई इज रबिंग द बॉल अगेंस्ट हिज ट्राउजर्स, ही इज नॉट सपोज्ड टू डू दैट। तो अंपायर गए, मामसा भाग के विजय मांजरेकर, विजय साला तू काय करते यार, बोले काय झाला ते बिल लॉरी बोंबलते ना, तू बॉल घासते. मांजरेकर से काय मामसा साहेब, आम्ही काय खाजवायचं पण नाही काय. एक लास्ट वन फॉर द रोड, आपने डिकी बर्ड का नाम सुना होगा, अंपायर डिकी बर्ड, वो हमेशा यूँ किया करते थे. उन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है फ्रॉम पेविलियन एंड. उन्होंने एक मज़ेदार किस्सा लिखा है कि इंग्लिश काउंटी एक ज़माने में काफ़ी उसका बोलबाला होता था. अभी बार्कलेज प्रीमियर लीग फुटबॉल का होता है, वहाँ उस वक्त यानी यॉर्कशायर, लंकाशायर, ये बड़ी बड़ी मैचेस होती थी. तो एक मैच थी लंकाशायर वर्सेस ग्लैमोरगन, और उस ग्लैमोरगन के टीम में, उसी टीम में नैश मॉलकम करके थे, जिनको सोबर्ट ने, आपको याद होगा कि 6 छक्के चढ़ाए थे. अभी हम लोग युवराज सिंह के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस ये 2020 का ज़माना, उस काउंटी क्रिकेट के दिन के गैरी सोबर्ट ने वो नैश मॉलकम को हर एक बॉल पे छकड़ी लगाई थी. तो वो ग्लैमोरगन के टीम में एक और एक खिलाड़ी था जिसका नाम था स्मिथ, उसको लोग बॉम्बर कहते थे. बॉम्बर इसलिए नहीं कि वो विकेट लेता था, लेकिन वो जब भी बैटिंग को आता था तो सामने वाली खिलाड़ी को रन आउट करता था, इसलिए उसको बॉम्बर कहते थे. तो ग्लैमोरगन वर्सेस लंकाशायर के मैच में 6 विकेटें गई. तो 7वें विकेट पे 6 विकेट गिरने के बाद बॉम्बर आया बैटिंग को, और उसने पहले ही ओवर में सामने वाले अपने नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी को रन आउट किया. उसमें उसको थोड़ी सी चोट
चोट लगी तो उसने बॉम्बर ने एक रनर बुलाया, परमिशन लिया अंपायर की, एक रनर आया बॉम्बर के लिए। तो नेक्स्ट बैट्समैन जो आया वो पहले से इंजर्ड था, तो वो परमिशन लेके थर्ड अंपायर की वो एक रनर लेके आया। अभी मैदान पे कितने 4 खिलाड़ी, 2 बैट्समैन 2 रनर। तो सामने वाले लंकाशायर के बॉलर ने बॉल डाला तो ये बॉम्बर ने बॉल मारी फॉरवर्ड, इस पे स्ट्राइक किया और एक रन निकालने के लिए भूल गए कि अपना रनर है, दौड़ने लगे। उसको देखते उसका रनर था वो भी दौड़ने लगा, उसको देख के सामने वाला नॉन स्ट्राइकर था वो भी दौड़ने लगा, उसको देख के उसका रनर था वो भी दौड़ने लगा। ऐसा करते एक रन निकाले। दूसरे रन के लिए यस नो करते वक्त चारों खिलाड़ी एक ही एंड पे, चारों एक ही एंड पे, सब देखते हैं नज़ारा। उसमें से लंकाशायर के एक खिलाड़ी ने बॉल लिया और विकेट उड़ा दी, बोला हाउ इज दैट। तो अंपायर बोले चारों के पास गए, बोलते वन ऑफ यू बगर्स इज आउट, आई डोंट नो विच, यू डिसाइड इट अमंग योरसेल्फ एंड टेल द ब्लडी स्कोरर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने सुना, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। दिलीप, थैंक यू वेरी मच, रियली थैंक यू वेरी मच। नागू, लेकिन एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, नहीं वो क्रिकेट वो कौन सा वो हाँ जीवन एक क्रिकेट है वो नहीं चलेगा, पांडे को आता है। नमस्कार आदरणीय प्रमुख साहब, मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव, मेरे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, बहुत क्रिकेट के बारे में कहा गया। शायद हम बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं। हमारे हार्डवेयर से हमारा सॉफ्टवेयर भी शायद कुछ हद तक, कुछ हाइट शायद बढ़ी है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। प्रवीण गोगरी का मंच है, मैं इस क्लब के साथ भी बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं। हमने इनको हार्डवेयर की तो बहुत सारी बातें की, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपकी पावली में बहुत चेंज आया है, और शायद इस चेंज की अगर मैं बात करूं तो सर कपड़े पहन के या कपड़े निकालने से या सफ़ेद वस्त्र धारण करने से ही आदमी साधु संत या महापुरुष नहीं बन सकता। लेकिन इन वन लाइन इफ़ आई कैन से कि जो आदमी 7 बजे सो जाए, 3 बजे उठ जाए, और सबसे मज़े की बात कि आपकी जेब से पैसे निकाल कर अगर वो बंदा किसी झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को खाना अपने हाथों से खिलाने जाए, मैदान पर उसकी सेवा करे, इससे ज़्यादा संत की महिमा या संत मुझे देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शायद मेरे आसपास मेरे सामने ही बैठा है, और शायद आपकी आंखों में या आपके हृदय में जो भाव आया है ना, वो भाव भी शायद इसी की वजह से आया है। और ये भाव ही आपकी भाव देवी क्रीड़ा मंडल को पूरे विश्व में, मैं तो खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में पहुँचाएगा। क्योंकि इनके पास इनका जो नया जनरेशन, ये नया जनरेशन जो खेल रहा है ना सर, आपको भी शायद पता नहीं होगा, मैं डोंबिवली रहता हूँ और डोंबिवली यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। सुबह 5 बजे उठ के मैं यहाँ आया हूँ। मुझे फ़ोन नहीं किया था कि तेरे को आना है, लेकिन ये मेरी फ़र्ज़ बनती है कि ये क्लब ने मुझे जो दिया है ना वो मुझे पता है, और इसका मैं इज्जत करता हूँ, इसकी मैं सैल्यूट करता हूँ। सो आई थिंक कि वो सब ज़माना गया कि कोई बच्चा आया नहीं आया, क्लब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद प्रवीण भाई इनको चिंता भी नहीं है कि कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है। आज आपने दिन भर देखा होगा, वो उसका कहीं, उनको एक ही था कि 4 बजे मैच खत्म हो जानी चाहिए। सो प्रवीण भाई, बहुत बातें करनी है, लेकिन कभी आश्रम में जाके 2020 के बाद करेंगे, जब आपका हम साथ निभाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप ऐसा ही साथ देते रहिएगा। आपका बच्चा तेंदुलकर बने न बने, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बनेगा, ये मेरा वादा है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। नागू को थैंक यू गाय के लिए, कविता नहीं बोला इसके लिए। सर अभी तो कैप्टन को आना ही पड़ेगा। तालियां तालियां, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, होते रहेगा। हाँ सर, आपने सुबह प्रॉमिस किया था, कल से एक मिनट अपने फायदे की बात है। ऐसा था 4 बजे कोई भी हाल में खत्म होना चाहिए, नहीं तो मैं स्टंप निकाल लूंगा। हमने 3:56 पे फाइनल खत्म कर दिया, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। एक मैं तो टॉस पे भी तैयार था। उसका कारण बताता हूं। उसका कारण यह है सर, तुम्हालाही आहे ते कारण, यांनी प्रॉमिस केलं होतं की तिकडे एक सिमेंटची विकेट आणि एक नवीन रोलर मी तुम्हाला नक्की देईन, टायगर रोलर आणि एक सिमेंटची विकेट, मॅच तुम्ही 4च्या अगोदर संपवायची। तो अपना प्रॉमिस भूलना नहीं। हाँ नाही आम्ही तर करून घेतलंय सर। आम्ही फायनल टॉस वरती, टेनिसचे मॅचेस आम्ही खेळलो लहानपणी असताना, तर काय टॉस वरती फायनल संपून टाका, खूप अंधार झाला, खेळता येणार नाही। हा नाही, आमचं जे कमिटमेंट आहे ते पार्ट पेमेंट इकडे आहे त्याचा, म्हणून आहे ते। मंच उपस्थित महानुभाव और मैं प्यारे दोस्तों, सब लोग ने बहुत तारीफ किया मेरी। अगर ये माइक मेरी वाइफ को दूंगा तो मैं कितना अच्छा हूं वो बता देगी। तो अच्छा हुआ अजय ने अभी तक मेरी वाइफ को माइक नहीं दिया है। एक कविता में मैं कलगुटकर साहब का भी जवाब दूंगा, जिन्होंने सब भाषण किया है उनका भी जवाब दूंगा। मेरी पुरानी लिखी हुई कविता थी, मैं कुछ भूल गया था, थोड़ा मुद्दा याद करके मैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है। एक कविता करके मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा कि बातें करूं मन में कभी सोचा करूं, बातें करूं मन में कभी सोचा करूं, आएगा गोल्डन जुबली का ईयर, आएगा गोल्डन जुबली का ईयर, डियर मैं क्या करूं। नींद ना आंखों में जागे ही सोया करूं, नींद ना आंखों में जागे ही सोया करूं, हर पल की परछाइयों से यूं कब तक डरा करूं। कई दोस्तों की जलन, कुछ दोस्त चले गए होंगे या बहुत से खेल के गए मेरे क्लब से, कि कई दोस्तों की जलन कुछ कहीं देखा करूं, अवसर आनंद का ऐ गोल्डन आंखों में आंसू भरूं। ऐ वफा साथ है तेरा मैं मंजिल पार करूं, हो आकाश भले अंधेरों का, हो आकाश भले अंधेरों का, न काले बादलों से डरूं, करे जो काम ये कारवां तो, करे जो काम ये कारवां तो, हर बाजी मैं जीता करूं, दैसर है मुकाम उसका नाम रोशन करूं, उसका नाम रोशन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। सर हाँ कौन? दत्ता भाई डिमांड है? नहीं, हाथ कर दिया, ऐसा नहीं। 11,000 दिया, 11,000 दिया। सर मैं पूरे डायस से रिक्वेस्ट करूंगा, आप खड़े होकर आगे आ जाइए, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आता है। वो बच्चे एक तरफ हो जाते, आप एक तरफ हो जाते, तो प्लीज सब आगे आ जाएं बहुत बहुत। इस साल के एमसीए सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं जिनको क्लब की तरफ से एक छोटा सा सम्मान दिया जा रहा है। एल्फ में बेस्ट बैट्समैन, 2 सेंचुरीज गाय शील्ड में। अ वेरी बिग हैंड टू आयुष जेठवा, प्लीज। एक एक क्या
सर एक एक करके देना, एक एक। आयुष, नेक्स्ट इज रुद्र टाक। रुद्र अलग 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 है ना। पावल संके, जयेश निंगा, जश जश जश, अमन अमन शर्मा, अमन शर्मा, जोरदार तालियां। रिप्रेजेंटेटिव अभिज्ञान, हर्ष हर्ष शाह, हर्ष, अमन शर्मा और हर्ष शाह। हर्ष किधर है? करण, हर्ष के बदले में करण। एक मिनट इधर देख के अमन। ये हर्ष का लेने आए। एक कम, एक प्रेजेंट। एथलेटिक प्राइजेस विशाल शेलार, followed by Varun Pendulkar, Sonu Shetty, and for Mumbai Shri Bodybuilding Subodh Yadav, a big hand for Subodh Yadav. एक एक करना प्लीज। नीरव शेट्टी, हम लोग सोनू बोलते हैं ना। Come on नीरव, a big hand to नीरव शेट्टी। एक अपन अनाउंस फास्ट करते हैं। तालियां तालियां जोरदार। नेक्स्ट आर द प्राइजेस फॉर द गर्ल्स प्लेयर्स। रोमा तांडेल, श्यामा पाटेकर, साक्षी गावड़े, special prizes. This prize should be given by Dilip Mamre. This is for the best disciplined student of the year, Swati. Satit ka Satit. A big hand for Satit. And best bowler for under 15 is Kev, Dilip Mamre. A very big hand. Satit, sorry. Now the prizes for the Girnar Premier League runners up under 10. Soam 11, captain or player सब आ जाओ जोरदार। Runners up is Soam 11. Soam तेरा टीम किधर है? Come on everybody. Winner team is Anas 11. मानस के मानस चलो आ जाओ। Thank you. Now the individual prizes for under 12 Girnar Premier League best batsman Amit Jaiswal, best bowler, best batsman, best bowler Prem Patel, Gotia. Under 14 runner up
Akash 11, Akshat 11, sorry, Akshat 11, runners up, winner team be ready, Amit 11. जोरदार तालियां. Thank you. Runners up, under 16, Sonu 11. विनर सॉरी विनर बाकी है बाबा. हाँ अंडर 14 वाला विनर बाकी है. हाँ ये आओ ना, आओ जल्दी आओ. अमित 11, सॉरी अमित 11. भाई अमित 11 विनर. तालियां. हाँ चालू जो प्रोग्राम होता है उभी रहा होल्ड कर. हाँ बोल ना बस अर्धी ना अर्धी कोणी कलर. अंडर 16 बेस्ट बैट्समैन पृथ्वी मोरे. तालियां. बेस्ट बॉलर बी रेडी. सोनू नायर बेस्ट बॉलर. फोन करो जो त्याला संभळायचे काही. बेस्ट बॉलर सोनू नायर. बघा टाइम लागते. सॉरी इट इज सोनू नायर. काय फ्रीजचा त्याला आवाज नाही देत होता बाहेर. अर्धी पोळी कला फ्री શું કરું બકા બીજી છું ને. તું ઓફિસમાં હોય रनर्स अप अंडर 16 सोनू 11. તું ઓફિસમાં હોય છે ત્યારે હું કહું છું તને. अंडर 16 सोनू 11. શું કીધું. હોલ્ડ કર. હા બોલ. राज 11 विनर्स इज राज 11. હા પછી કઈ विनर्स राज 11. તારા ફોન પછી ફોન કરો છો ને બકા. મને સંભળાતું નથી એકચ્યુઅલી ખૂબ છે. જો મને 1-1.5 કલાક થશે ઘરે પહોંચતા હું. ઘરે પહોંચીને જ ફોન કરીશ તને. કેમ કે મારી ઓલા ફોનની બેટરી છે ને બહુ લો છે. હેલો તું ફોન કરે તો આ નંબર પર જ કરજે. हेलो एक मिनट. अभी सबने ताली बहुत जोर से बजाने की है. इनका प्राइज हो जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस है. તું ફોन કરું તને. थैंक यू. તું તને ફોન કરું. नागू हो जाएगा ना. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस है सर. सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है ये और सबसे जोरदार ताली बजना मांगता है इसके ऊपर. नाउ फॉर द पीपल हु हैव वर्कड बिहाइंड द कर्टन द मोस्ट, स्वामी हमारा माली किधर है. स्वामी किधर है. स्वामी का रिप्रेजेंटेटिव है. और बसुआ सर इस दिन के लिए जोरदार तालियां. बसुआ इधर आ. तालियां. बजनी मांगती है बाबा, बजनी मांगती है. बाद में सर. हाँ और भी जो छोटे बच्चे हैं जिनके मदर फादर आए हैं वो ये जो डांस हॉल में इसमें प्रवीण भाई को मिलेंगे और फिर जाएंगे. अभी 4 फेलिसिटेशंस हैं क्योंकि इनके प्राइजेस प्रवीण भाई ने पहले ही दे दिए हैं. नयन मिस्त्री एज अवर कोच, प्लीज नयन भाई के लिए तालियां देना. नयन भाई. पप्पू शर्मा, पप्पू तुम्ही उधर ही हो. केतन सावला, सरबजीत सिंह, आवडेल
केतन सावला. स्पेशल गिफ्ट फॉर रविराज विकेट कीपर तावडे. One special prize for Nitin Tandel. Thank you. Now for the most important awaited prize, most controversial prize, runners up for the 6-a-side played with 10-a-side for the most biggest tournament of the years. Runners up goes to Punjab 11. Punjab 11. विनोद तेरा टीम किधर है? 11 जन पूरे करो. जोरदार. And now for the most awaited prize winner of the Girnar Premium League, Pune 11. अरे क्या हुआ? क्या वसूली तुम लोगों ने? नीचे बैठो. जिसके हाथ फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट सब प्लीज जरा बैठ जाओ. सर आप खड़े रहिए. Thanks to all the guests who have taken out their time. Thanks to all the parents. Thanks to all the groundsmen. Thanks to all the malis. Thanks to each and everyone. And before we forget, we have a special Sunil, sound वाला हमारा सुनील. इधर आ जल्दी आ. सुनील के लिए तालियां. सुनील और लाला दोनों के लिए. लाला आई शाबाश. तालियां ये बजाने की तरह किधर गए? Thank you to all the guests and with the permission of the president. Thanks a lot. Yeah, all the under 12 children बच्चों को लेकर जाएंगे please उनके parents. And on behalf of the entire Dahisar Sports Club, Dahisar Bhavdevi Creed. Hi, Sabe sir. Fine. साथ चालू है ना? हाँ ओके. चालू है ना? भाई चालू
ચાલુ છે એ દેસાઈ पाजी सामे सामे यस रेडी सामे सर Yes, ready. Yes, ready. Yes, सामने. Yes, ready. यस रेडी सामने सामने यस सामने देखो ओके Yes, ready. सर सेटिंग पड़ी आप ही हो पास दिए बस आओ साथ साइड सामने यस रेडी Yes, okay. जरा पाचड़ 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 सर पाचड़ इन्होंने बनाना है जरा
साइड इधर से साइड